रात को शादी करूंगा 18 साल वाली से, सुबह शादी करूंगा 20 साल वाली से। खुद तो तस्बीह में भी लड़की लड़की कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह की जगह। आजकल तो कहते हैं कि भगवान राम हमारे पैगंबर हैं, कहते हैं आजकल। हमने उन्हें बदल दिया है, आपको नहीं पता है। मैंने पाया है प्रभु श्री राम को, मुझे पता है। जैसे जैसे मैंने मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखा, ऐसे करते करते जय श्री राम, छाले गायब। प्रभु श्री राम के मंदिर जाते में क्या मेहंदी लग गई थी आपके पैरों में? मुल्लाओं की तो दुकानें बंद कर दी ना हमने इनका 3 तलाक बंद करा दिया, हमने इनका हलाला बंद करा दिया। आपको पता है मैं जय श्री राम 2014 के बाद ही लगा पाई हूँ। समाजवादी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश का, मैं गाजियाबाद भी क्रॉस नहीं कर पाती अगर जय श्री राम कह पाती तो। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम, क्योंकि मैं तो दिल्ली से अयोध्या तक पैदल यात्रा करी है 700 किलोमीटर की अकेले। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पहुंची थी मैं। कितना दिन लग गया था? 3 जनवरी से 22 जनवरी जी। दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अल्लाहपुर, उजानी, म्याऊं, संडीला, लखनऊ, फिर अयोध्या। गांव तो हजारों पड़े थे, इतने याद रखना मुश्किल है, बट मेन जहाँ जहाँ ठहरे रुके। एक बार पेट्रोल पंप पे भी रुकना पड़ा रात भर, अंधेरा हो जाता था। श्रद्धा थी, आस्था थी, एक मन में उमंग थी कि मंदिर बन गया है। उस उमंग को तोड़ दिया कुछ लोगों ने। और ये एक राम मंदिर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। चंदा चोरी तो आप जिस जिस जगह ढूंढेंगे, चाहे आप हाजी अली दरगाह चले जाइए, चाहे आप अजमेर दरगाह चले जाइए, चाहे आप सिखों के बारे में कम सुनाई देता है, लेकिन पीछे सुनाई दिया था वहाँ भी। हालांकि नहीं हो रहा है। नहीं, सिखों के बारे में भी मतलब वहाँ भी ऐसे लोग हो गए हैं अब, हालांकि उनके बारे में कम सुनाई देता है। पर क्या चोरी नहीं कर रहे हैं सारे के सारे बैठकर? राम मंदिर का जो मामला है, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जो भी हो, अमपत हो, खमपत हो, संपत हो, जोन से भी जी हो, सजा कड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन हर एक पे मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जितनी दरगाहें हैं, जितना सब है नेटवर्क जो आप देखते हैं धार्मिक, जरा सब पे सीसीटीवी की जांच कर लीजिए। अच्छा। सब जगह आपको यहाँ छुपाते हुए, वहाँ छुपाते हुए, कहीं छुपाते हुए, किसी न किसी तरह से बाहर ले जाते हुए नजर आ जाएंगे। तो फिर इन लोगों को क्या आस्था नहीं होता क्या भगवान में या खुदा में, जो ऐसे काम? चोरों की अगर आस्था हुआ करती ना, चोरों की सिर्फ इसमें आस्था होती है जी। चोरों की पैसे में आस्था होती है, माल किधर से आएगा, चोर की आस्था पूरी उसमें है। चोर को ना भगवान से मतलब है, ना आपके इमोशन से मतलब है, ना आपको तकलीफ पहुंचेगी से मतलब है, ना शबनम खान जी 700 किलोमीटर चल के आई थी आस्था में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये कहती हुई भजन गाती हुई। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको तो हरे हरे नोट दिखाई देते हैं, चाहे वो मज़ार पे बैठे हों, चाहे वो दरगाह में बैठे हों, चाहे वो राम मंदिर में थे कुछ ऐसे लोग, चाहे वो आप किसी भी जगह चले जाइए। लूट का तो माल इस तरीके से सोचते हैं, मतलब भगवान को भी ठगने का काम करते हैं। जबकि आपको पता है, जब मैं राम यात्रा कर रही थी तो एक पत्रकार बंधु ने मेरे से कहा कि शबनम जी सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया है, आपके पैरों में छाले खून निकल रहा है, गाड़ी में बैठ जाइए, 50 किलोमीटर ही तो है, मैं छोड़ आऊँगा, किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ सीसीटीवी भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैंने बोला आपके सीसीटीवी नहीं है, भगवान श्री राम का तो सीसीटीवी ऑन है ना, वो तो मुझे देख रहे हैं। तुम शैतान हो, मुझे बरगलाने आए हो बीच में। तो ये जो शैतान बरगलाता है ना जिनको, फिर वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ माल दिखाई देता है। और अच्छा एक बात बताइए, पाप भी क्या लिया? बुलडोजर चल जाएगा, जो 1 करोड़ का घर बनाया था वो टूट जाएगा, जेल भी जाओगे। ये भगवान का घर है, यहाँ इंसाफ तुरंत मिलता है। लेकिन कुछ लोग खुश बहुत हो रहे हैं और सवाल ये भी उठा रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि राम मंदिर का नाम आ गया तो इधर वाले उछलने लगे जी। अभी उधर का नाम आएगा तो कुछ इधर वाले उछलने लगेंगे। ये मत करिए, वो हमारी आस्था की जगह है, वहां से हम प्रभु को पाते हैं। मैंने पाया है प्रभु श्री राम को, मुझे पता है। मैं चमत्कारों से परिपूर्ण है मेरी यात्रा। भगवान श्री राम ने, मैं जब मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो मेरे जो छाले थे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक दिन पहले की फोटो देती हूँ आपको और एक दिन अगले दिन की देती हूँ। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों, मैं बोल रही थी कि जैसे जैसे मैंने मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखा, ऐसे करते करते जय श्री राम, छाले गायब। अच्छा। ये फोटोज, मैं झूठ बोल सकती हूँ आपको कोई बात, लोग जो वहाँ खड़े थे वो भी झूठ बोल देंगे, सब जुड़े हुए मेरे साथ। मैं जिन जिन गांवों से गई हूँ, एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है मेरे साथ अभी तक। इस बात पे कई मुल्ला और मौलवी नाराज हो जाएंगे मैम।
तो मेरा क्या कर लेंगे? वो तो मानते नहीं ना भगवान राम को। आजकल तो कहते हैं कि भगवान राम हमारे पैगंबर हैं, कहते हैं आजकल। हमने उन्हें बदल दिया है, आपको नहीं पता है? अच्छा। हमने उन्हें इतना बदल दिया है, जो औरत को बाहर निकालने में भी डरता था ना मुसलमान, जी। उठा उठा के लाता है घर से, बहन तुम ही आगे रहना, तुम ही हमें बचाओगी, इतना बदल दिया हमने उन्हें। जो पहले औरत को सड़क पे तो दूर की बात, पढ़ ली तो हराम, परफ्यूम लगा लिया तो हराम, भाई आपने नौकरी कर ली तो हराम, सारा हराम औरतों के लिए बता रखा था। जबकि इस्लाम धर्म ये नहीं कहता। मैं इसीलिए हर बार कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानो मुसलमानों, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दो। मुल्ला आपको इसी गर्त में घुमाते रहेंगे कि लड़की लड़की खुद को तस्बीह पढ़ते में भी 15 साल वाली, 16 साल वाली, रात को शादी करूंगा 18 साल वाली से, सुबह शादी करूंगा 20 साल वाली से, खुद तो तस्बीह में भी लड़की लड़की कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह की जगह। सॉरी अल्लाह पाक, मन में पाप लिए फिर रहे हैं एक बहन बेटी के लिए। मदरसे में बच्ची आ गई, उस तक को रौंद दे रहे हो तुम लोग। बच्चे का भी बहुत सी लड़कों की तो साइड ही रख दो, पहले लड़कियों की तो कहानी बता ले। लड़के बेचारे तो कहानी भी नहीं बता पाते बाहर आकर। जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं ना लड़के, क्या आपने बेचारे, उनको तो बोलने तक नहीं दिया जाता, उनके साथ भी ये वही करते हैं, वो कोई भी हो। मैं कह रही हूँ सजा कब मिलेगी इन लोगों को? हमारे देश में क्या है कि हम सबसे बड़ी राजनीति करते हैं जाति धर्म पे। हर बार जब भी कोई मुद्दा आएगा राजनीति बीच में आ जाएगी, तो वो जो मेन मुद्दा होता है ना, वो कहीं पीछे रह जाता है और राजनीति आगे अड़ जाती है। बिल्कुल। वरना ये मुल्ला का इस्लाम बंद हो चुका होता अगर राजनीति ना होती। राजनीति की वजह से जिंदा राजनीति करते हैं ना विपक्षी, ओ मुसलमान तो बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं। मैं आपको दुखी पीड़ित नजर आ रही हूँ? भारत में जहाँ मर्जी, आपको पता है मैं जय श्री राम 2014 के बाद ही लगा पाई हूँ। अच्छा। अगर मैं इससे पहले समाजवादी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश का, मैं गाजियाबाद भी क्रॉस नहीं कर पाती अगर जय श्री राम कह पाती तो। जय श्री राम कहते ही मेरा या तो हत्या कर दी जाती, बलात्कार कर, जो भी हो सकता था कुछ भी मेरे साथ। आपके इतना ही खौफ था? आप तो हिंदू हैं, आप बताइए, आप लगा पाते थे कभी जय श्री राम का नारा? सड़क पे कह सकते थे आप भगवान राम? आपको पता है मालिनी अवस्थी ने क्या बताया, जो गायिका हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक बार दूरदर्शन पे गई और मैंने भगवान राम की कोई पंक्तियां गा दी, कैंसिल कर दिया वो प्रोग्राम। कब की बात है ये पुरानी बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। उन्होंने दूरदर्शन में जाके भगवान राम की पंक्तियां गा दी कुछ, जो वो उसकी मशहूर गायिका है, उसकी भजन इतने अच्छे अच्छे बोलती हैं। इसलिए कांग्रेस ने बैन लगवा दिया उस प्रोग्राम पे, मतलब उनका प्रोग्राम नहीं चला वो, क्योंकि वहाँ जय श्री राम बोल दिया था उन्होंने, प्रभु श्री राम का नाम लेके कुछ पंक्तियां गा दी थी। आप सोचिए, वो तो मालिनी अवस्थी थी, शबनम खान को तो जरूर चलने दे रहे थे, मर्डर ही कर देते मेरा दिल्ली से एक कदम आगे बढ़ाते ही। बिल्कुल। लेकिन आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, उसी समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी ने कहा है राम मंदिर चोरी के मामले में काफी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, अपने बयान दे रहे थे। कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, चंदा चोरी हो रही तो आपको क्यों मतलब है, आप मतलब बोलिए, ऐसे भी सवाल उठा। नहीं नहीं, सवाल उठाइए, टोटी भी मत चुराइए फिर। सॉरी भाई, माफी के साथ कह रही हूँ। अखिलेश भाई टोटी क्यों चुराई थी फिर आपने? फिर मेरे को हंसी भी आ रही है इस बात पे। आप तो अपनी मुख्यमंत्री निवास की टोटी भी उतार के ले जाओ। सवाल करना कोई मना नहीं है, सत्ता से अपराध किसी ने किया है, चोरी किसी ने की है, कोई बुरी बात नहीं है, खूब सवाल उठाइए। प्रभु श्री राम के मंदिर जाते में क्या मेहंदी लग गई थी आपके पैरों में? हम तो आह्वान करते जा रहे थे, मैं तो पैदल चलते चलते आह्वान कर रही थी, मुल्लाओं से भी आह्वान कर रही थी, मुल्लाओं तुम भी आओ, असली सेकुलर बन के दिखाओ। हिंदुओं से तो तुम सब कुछ चाहते हो, मेरी ईद पर आओ, खीर खाओ, मेरी नमाज में भी खड़े हो जाओ, मेरे साथ भी खड़े रहो। उनके मंदिर कभी जाते हो? कभी जय श्री राम लगाते हो? कभी वंदे मातरम कहते हो? वंदे मातरम कहने में तुम्हारे हलक में डंडा आ जाता है। क्यों आ जाता है? मैं भी वही पढ़ती हूँ, ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, भारत माता की जय कहने में, मैं जिस देश में रहती हूँ, हमारे प्रोफेट मोहम्मद वो कह कर गए, आप जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश के कानून को फॉलो करो। वो तो ये बता कर गए। और आप क्या बता रहे हैं मुल्ला जी? मुल्ला जी कह रहे हैं कि भैया आप ना सिर्फ हमारे गुणगान गाओ, मेरा ही धर्म सर्वप्रथम सर्वोपरि है, बाकी सारे धर्म बेकार हैं और बस मैं ही सर्वप्रथम सर्वोपरि हूँ। ये नहीं है भाई। उन्होंने कहा प्रेम प्यार से रहिए,
जोड़िए एक दूसरे को, जोड़ने का काम है, प्यार का काम है। और इस्लामिक किसी को बनना होगा, आएगा ना, कानूनन बने ना जाके। आप कौन होते हो ठेकेदार बनाने वाले? आप क्यों उसे बरगलाते हो, उसके दिमाग में भरते हो कि नहीं ये अच्छा ये अच्छा। मेरे को कोई धर्म अच्छा लगेगा, मैं जाऊंगी कानून के पास, भाई मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है, अपनाना है, कानूनन अपनाऊंगी। तो लेकिन जिस तरीके से आप जय श्री राम कह रही हैं, आप वंदे मातरम कह रही हैं, तो आप तो फिर वो काफिर हो जाएंगे ना शायद मुल्ला जी के हिसाब से। आप नहीं, मुल्ला की कौन सुनता है अब भाई? ये मुल्लाओं की तो दुकानें बंद कर दी ना हमने, समझे नहीं आप? हमने इनका 3 तलाक बंद करा दिया, हमने इनका हलाला बंद करा दिया। जो ये बहन बेटियों के साथ एक सेक्स रैकेट की तरह किसी भी लड़के से उसे तलाक दिलवाई कि ठंडी चाय दे दी तो 3 तलाक दे दे भाई। वहीं सऊदी अरब में बैठा है, वहीं से फोन पे तलाक दे दी और बेटी बेचारी घूम रही है बच्चे पकड़ के हाथ में। कभी दुख देखा है उनका? और वो जो काजी बना के घूमते हो कि भाई शहर काजी से के पास जाओ, शहर काजी ने कितनी लड़कियों का बताइए जरा निपटारा किया है? एक का भी नहीं, एक का भी नहीं। कोई सबूत नहीं है इनके पास किसी बहन बेटी का इन्होंने निपटारा किया हो, या ससुराल में गए हो कि भाई 3 तलाक कैसे दे दिया।